नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, आज जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस, यूपी एसआई की हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। पहले पूरे चैप्टर की थ्योरी, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न करवाए जाएंगे और उसके बाद पूरी आपको एसटी करवाई जाएगी। यूपी पुलिस, यूपी एसआई या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी परीक्षाएं होती हैं, अधिकतर जो परीक्षाएं होती हैं, उनके सभी के लिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी यदि आप पूरा सारे वीडियो यदि आप देखते हो। इसके अतिरिक्त यूपी टेट, अन्य प्रदेशों के सभी टेट की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी हिंदी विषय की। तो बच्चों, जैसा कि यूपी पुलिस, यूपी एसआई और हाई कोर्ट स्टेनो भी वैकेंसी आने वाली है, तो यदि आप मेरा पूरा साथ देते हैं तो हिंदी में इससे बाहर से कुछ भी आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। तो आज हमारा विषय है संबंधवाचक तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे पहले हम लोगों ने निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखा था। उससे पहले हम लोगों ने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम, और उससे पहले हम लोगों ने देखा था सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो आज देखेंगे संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दो संज्ञा या सर्वनाम में, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या प्राणी हो या कोई भाव हो, उनमें संबंध का बोध कराते हैं, वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो प्राणियों में संबंध का बोध कराते हैं, या दो प्राणियों के कर्म में संबंध का बोध कराते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वह सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, इसकी, उसकी, जैसी, जैसी, वैसी आदि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम में। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। जैसा काम वैसा दाम। देखो बच्चों, संबंध का बोध हो रहा है। भाई, जैसा काम कोई करेगा वैसे ही तो उसको दाम मिलेगा। ये थोड़ी है कि काम बिल्कुल बेकार कर दो, दाम सोचो, मूल्य सोचो, बहुत ज्यादा में मिल जाए। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। तो जैसा काम वैसा दाम, जैसा जो काम करेंगे उसी के अनुसार उसे दाम मिलेगा, उसका मूल्य मिलेगा। जो करेगा सो भरेगा, यहाँ होना चाहिए जो जैसा, यहाँ बच्चों जैसा आएगा। जो जैसा करेगा सो वैसा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो बच्चों, यहाँ पर भी संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध का बोध हो रहा है। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। भाई, जो जैसा करेगा वैसा ही तो भरेगा वो। अगर कोई मेहनत से पढ़ाई करेगा, परिश्रम, तो उसकी नौकरी उसको मिलेगी। यदि कोई मेहनत से पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो जो जैसा करेगा सो ऐसा भरेगा। आगे देखो तीसरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ लाठी और भैंस में संबंध का बोध हो रहा है। भाई, जिसकी लाठी होगी भैंस भी उसी की होगी। जिसकी लाठी होगी वही अपनी भैंस को अपनी लाठी से मार सकता है। और मान लो किसी दूसरे की भैंस है, और अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने
उसको मार दिया, भैंस किसी दूसरे की अपनी लाठी से मार दिया, तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। जब भैंस का मालिक जानेगा कि फला व्यक्ति ने मेरी भैंस को अपनी लाठी से मारा है, तो क्या होगा? झगड़ा होगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ लाठी और भैंस में संबंध का बोध हो रहा है। जिसकी लाठी हो भैंस भी उसी की हो। आगे देखो, जैसा देश वैसा भेष। भाई जैसा देश वैसे ही भेष भी होगा। यहाँ देश और पहनावे में, वेशभूषा में संबंध का बोध हो रहा है। अब जैसा कि मान लो थोड़ी देर के लिए कोई शहर की लड़की है, ठीक है, और रोज कॉलेज जा रही है, कोई भी ड्रेस पहन के जा रही है जैसे। अब वही ड्रेस मान लो किसी जो कभी जिसने गांव ना देखा हो, जिस लड़की ने, उसका विवाह कहीं गांव में हो जाता है, बहुत ही इंटीरियर टाइप के गांव में हो जाता है, और वहाँ जींस टॉप पहन के वो घूम रही है या आ जा रही है, तो गांव वाले क्या कहेंगे? देखो कैसी बहुरिया आई है, अरे का पहने है। तो क्या मतलब, तो कहने का अर्थ ये है कि जैसा देश वैसा वेश। तो उस लड़की को कैसी पोशाक पहननी पड़ेगी? ड्रेस पहननी पड़ेगी, साड़ी पहननी पड़ेगी, और थोड़े समय के लिए जैसे बाहर निकलते तो हल्का घूंघट भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? पूरे गांव में बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। तो जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश हो वेशभूषा भी वैसे ही होती है। तो यहाँ देश और वेश में संबंध का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी संबंध वाचक सर्वनाम है। आगे देखो बच्चों, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। भाई जैसी करनी होगी, जैसा जो कर्म करेगा उसी प्रकार से उसको फल भी मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, जिसकी करनी अच्छी होगी, उसको फल भी अच्छा मिलेगा, भरनी भी अच्छी होगी। और जिसकी करनी अच्छी नहीं होगी, उसकी भरनी भी अच्छी नहीं होगी। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो यहाँ करनी और भरनी में भी संबंध का बोध हो रहा है, इसलिए संबंध वाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं बच्चों, अब देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से, इसके नाम से ही बोध हो रहा होगा, जहां प्रश्न पूछा जाए ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं वही प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों जहां ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न पूछने या करने का बोध होता है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसमें बच्चों केवल 3 शब्द आते हैं। कौन से 3 शब्द आते हैं? एक तो आता है आपका, एक शब्द आता है आपका कौन, एक आता है क्या, और एक आता है कैसे। ये 3 शब्द आते हैं बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, कोई चौथा शब्द नहीं आता है। और बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना कि कौन शब्द ये अधिकतर किसके लिए आता है? सजीव के लिए। ये अधिकतर सजीव के लिए आता है, सजीव के लिए। हमेशा नहीं कह रहे हैं बच्चों, अधिकतर कौन शब्द सजीव के लिए आता है। और ये क्या शब्द जो है, क्या शब्द अधिकतर किसके लिए आता है? क्या शब्द अधिकतर आता है? निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए। तो बच्चों ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, कौन शब्द अधिकतर किसके लिए आता है? तो ये आता है सजीव के लिए। सजीव माने क्या होता है? जिसके अंदर जान हो। और निर्जीव का क्या अर्थ है? जिसके अंदर जान ना हो। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? निर्जीव है, इसमें जान नहीं है। मैं सजीव हूँ क्योंकि मुझ में जान है, मुझ में जान है तभी तो मैं इस तरह बोल रही हूँ, ठीक है, हिल रही हूँ, डोल रही हूँ, लिख रही हूँ। तो बच्चों
कौन शब्द अधिकतर सजीव के लिए और क्या शब्द अधिकतर किसके लिए प्रयोग होता है, निर्जीव के लिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। और ये सदैव नहीं, अधिकतर, अधिकतर कौन शब्द सजीव के लिए और क्या शब्द अधिकतर, मतलब क्या शब्द तो निर्जीव के लिए ही प्रयोग होता है। अब बच्चों आगे देखते हैं। देखो यहां पर भी वही आ गए, जैसे क्या, कौन, कैसे, ये 3 शब्द आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब देखो इसके उदाहरण। क्या आप घर भी जाएंगे, तो क्या शब्द है और इससे क्या बोध हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि कौन शब्द अधिकतर सजीव के लिए और क्या शब्द अधिकतर निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। हमेशा नहीं बच्चों, अधिकतर, अधिकतर मैंने कहा है। जैसे क्या आप घर भी जाएंगे, तो ये क्या शब्द अवश्य है, लेकिन यहाँ पर ये सजीव के लिए प्रयोग हो रहा है। क्या, लेकिन अधिकतर क्या शब्द निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। तो क्या आप घर भी जाएंगे, यहाँ एक क्या किसका बोध हो रहा है, प्रश्न पूछने का। आगे देखो, कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है। कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है। यह काम कैसे किया जाएगा, यह काम कैसे किया जाएगा, यहाँ पर भी प्रश्न का बोध हो रहा है। यह काम कैसे किया जाएगा। तो बच्चों अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे निजवाचक सर्वनाम के साथ। बच्चों आपसे एक निवेदन है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं निजवाचक सर्वनाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।